हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था, डे 1 था, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है। देखो नहीं किए ना तो पॉज द वीडियो, गो बैक एंड प्रैक्टिस। ना बिना उसके काम चलेगा नहीं। अब हम थोड़ा सा ना हाईवे की तरफ निकल रहे हैं। नाउ वी वुड कैरी स्पीड। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। मैंने सारी बातें आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दी थी कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। बिना उनको फॉलो किए काम नहीं चलेगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है 4 दिन में आपको सिखाना है, मतलब 4 दिन में सिखाना है। और आप भी अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मुझे सीखना है, और सीखने के लिए 1 घंटा रोज प्रैक्टिस और और मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। बस 4 दिन में टेंस, 30 दिन में इंग्लिश। और साथ में आप स्पोकन इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो जो सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरी स्पोकन इंग्लिश के लिए, आप वहां जाएं और वहां से प्रैक्टिस करें उसके लिए। तो आपको 1 से 1.5 महीने में, ऐसे कह लीजिए रफली इतने टाइम में आपको इंग्लिश आ जाएगी। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स के लिए इंग्लिश में ये चैनल होने वाला है। तो इसे लाइटली मत लेना, सीरियसली। अभी अभी आप क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, इसको लाइक करोगे, और ये वीडियो आप देखो, उसके बाद आपको उसे शेयर करना है। देखो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मतलब मैं मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोज बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। आपकी प्रॉब्लम, आपके जैसे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट होता है, और उसकी वजह से वो किसी न किसी की हेल्प कर सकता है। ठीक है? तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। वी द टीचर्स आर ट्राइंग टू हेल्प द नेशन दिस वे। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश, तो दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। तो अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। सो टुडे इज डे 2। तो हम डे 2 में एंट्री कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो पहले वो करो, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डे 1 में एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। टेंसेज़ हैं हमारे पास, जैसे 12 टेंसेज़ हैं: प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको याद आ रहा है? देखो मैं ना, जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत देखा मैंने। एक्चुअली मैंने ना ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्लासेज में देखा, जिस तरह से बच्चों को या जिनको जो भी लर्नर होते हैं उनको सिखाया जाता है ना, वो एक्चुअली में पूरी तरह से ना उनको सिखाता नहीं है वो तरीका। तो एक कमी रहती है बीइंग ए टीचर। और है ना, मतलब बीइंग ए टीचर, मतलब हम एनालाइज कर पाते हैं कि कहाँ क्या कमी है। तो मैंने सोचा ऐसा क्या किया जाए। तो क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है तो कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ठीक है, हालांकि हम ट्राई करेंगे किसी तरह से कम करने की उसे, बट रहेगा तो फिर भी। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करो कि एक वीडियो देखो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में। मैं आपको रट्टा भी यहीं पे लगवाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी यहीं पे, मैं आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पे करवाऊंगा, सब कुछ मैं यहाँ पर करवाऊंगा। आप बस वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें बिल्कुल भी। तो मैंने ये सोचा है कि सारा काम मैं आपको यही करा दूंगा, मतलब आपकी 90% जो टेंशन है, हेडेक है, बर्डन है, वो मैं यहीं पे खत्म करवा दूंगा उसको। तो इससे बेटर मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। सो ग्रैब इट। तो टेंसेस की नेम्स लर्न कर लिए मैंने, आपको कराए थे फर्स्ट वीडियो में, मैंने खुद ने कराए थे आपको लर्न। ठीक है, और फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो तो एक बार यहाँ पर हैं, बट इस तरह से हेल्प करेगा नहीं, आपको फर्स्ट वीडियो देखना ही चाहिए, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है इंग्लिश पे, आपको डिटेल में एक एक वीडियो भी अगर आपने देख लिया तो आप 100% पूरी सीरीज देखोगे। तो देखिए, ये टेंसेज हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमने 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था। कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, बीच वाला जो बॉक्स था वो परफेक्ट टेंसेज का था, और नीचे वाला जो बॉक्स था वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज का था। ऐसे ही था। तो इसमें था हमारे पास एजेमर 1, 2 पर था हमारे पास वॉज पर, और 3 पर था हमारे पास विल बी शैल बी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स को उठाएंगे यहाँ से, और इनके तीनों टेंसेज हम सीखेंगे। आज का हमारा काम ये है। ठीक है, आज का हमारा काम ये है। तो तैयार हो? गुड, चलो शुरू करते हैं फिर।
तो मैं तीनों टेंसेस को डिटेल में बताऊंगा, आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। आप ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, अच्छे से आएगा ना, अच्छे से। तो इनको शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ फिर से कि आज हम इस वाले बॉक्स को, कॉन्टिन्यूस वाले बॉक्स को पूरा सीखेंगे, मतलब 3 टेंस एक साथ सीखेंगे हम, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप 3 टेंस सीख गए। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ी देर में पूरे 9 टेंस सिखा सकता हूँ, और इसी वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में आपको 9 टेंस आ जाएंगे, गारंटेड आ जाएंगे। बट वी हैव टू बिलीव द प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इधर से हमने सेकंड नंबर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, 6 नंबर का पास्ट कॉन्टिन्यूस और 10 नंबर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तीनों टेंस उठा लिए। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वाला बॉक्स है वो उठा लिया हमने। तो इनमें सबसे पहले लिखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो टेंस का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इस टेंस में देखो, मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ। इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनमें प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो। तो देखिए, इस टेंस के ना, ये लाइन है ना, बहुत काम की है, मतलब बहुत ज्यादा काम की है। तो इस टेंस में हमें क्या करना है, हमें किस तरह का नेचर है सेंटेंस का, कैसे हम सेंटेंस इस टेंस में बनाएंगे, ये लाइन उसमें हेल्प करेगी आपको। मतलब हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें कोई काम अभी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी और क्या हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं। अभी और क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बारिश हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पंखा चल रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहित सो रहा है। समझ रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि वह खाना खा रहा है। समझ रहे हो आप, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा काम है जो कॉन्टिन्यूशन में है। आप अपने चारों तरफ देखो, देखो कि इस टाइम क्या हो रहा है। हो सकता है मम्मी खाना बना रही हो, है ना, हो सकता है कोई खेल रहा हो सकता है कोई टीवी देख रहा हो सकता है कोई सो रहा हो। ये सारे काम अभी हो रहे हैं, है ना। कॉन्टिन्यूस मतलब प्रेजेंट, ये जो अभी है, और कॉन्टिन्यूस इसमें जो कोई काम अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसे वह खाना खा रहा है। दूसरा सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ कि प्रखर सो रहा है। प्रखर सो रहा है। तो ये काम प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए, मतलब इसके लिए हमने हिंदी में, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें पहचानने में हेल्प करते हैं। तो हम उनके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, पहचान। कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जो पहचानने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, सॉरी, रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, बस इतने ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, नई सीरीज, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं। हुई हूं। मैं तो कहता हूं कि आप एक नोटबुक बना लो और उसमें अपने नोट्स साथ में बनाते जाओ। ठीक है, अपने हिसाब से। क्योंकि जो नोट्स हेल्प करते हैं वो, मतलब वीडियो उस तरह से नहीं करेगा। आप हर बार है ना वीडियो उठा के नहीं देख सकते, बट नोट्स पे एक बार एक झलक पड़ी, विद इन सेकेंड्स आपको वो सब याद आ जाएगा। लेकिन वो सब याद करने के लिए वीडियो आपको हो सकता है पूरा देखना पड़ जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि बना लो, मतलब एक नोटबुक आपकी भर जाएगी लगभग लास्ट तक। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, एटसेट्रा। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये किसी सेंटेंस के लास्ट में आ जाएंगे, तो हम मान लेंगे कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है।
बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लास्ट में कैसे वर्ड्स आएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुई हूं। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से देखो, अभी हमने जो एग्जाम्पल समझा था, इसमें आ रहा है कि वह खाना खा रहा है, तो आगे ना रहा है। प्रखर सो रहा है, तो आगे ना सो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको समझ लो या फिर इस लाइन को समझ लो, दोनों में से कोई एक अच्छे से समझ लेते हो, दूसरा अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, अब देखिए ये टेंस तो हमने सीख लिया। अब हिंदी में हमें इसको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? मतलब सिंपल सी बात है, अभी इस वक्त क्या काम हो रहा है? प्रेजेंट को डिस्टेंस है। या फिर हम वर्ड्स की हेल्प से समझे तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। एक ही चीज को ना मैं थोड़ी थोड़ी देर में मल्टीपल टाइम्स बोलूंगा, उसका उसका लॉजिक ये है कि वो, मतलब साइकोलॉजी कहती है कि आपके ब्रेन में ना वो धीरे 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 रजिस्टर हो जाएगी। किसी बात का ना रजिस्टर होना ब्रेन में बहुत जरूरी होता है। जब तक बात रजिस्टर नहीं होगी तब तक आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करेगा, है ना? आपके जो माइंड में वो चीज टिकेगी नहीं। समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल के लिए, कई बार ऐसा होता है कि क्लास है, क्लास में किसी बच्चे को बोला कि जाओ बेटा उस वाली क्लास से चौक लेके आ जाओ। तो बच्चा जाता है, वहां पर एक डब्बा रखा रहता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे चौक्स रखे रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो बच्चा जाता है और जाके चौक लेके आ जाता है ना? और मैंने उससे पूछा कि उसमें डस्टर भी था क्या? तो बच्चा बोलेगा सर वो तो मैंने देखा ही नहीं। समझ रहे हो? वो तो मुझे नहीं पता। इस छोटे से बॉक्स में उसने अच्छे से देखा है कि डस्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनकी डस्टर को हटा के इन्हीं के बीच में से वो चौक निकाल के लेके गया है, उसको अच्छे से पता है, लेकिन उसको याद नहीं है। और उसको ये तक नहीं पता कि है भी वहां पर या नहीं है। इसका पता है सिंपल सा रीजन क्या है? जब वो आया था ना, तो किस माइंडसेट से आया था वो, कि उसे चौक लेके जाना है यहाँ से। तो वो सिर्फ चौक देख रहा था, सिर्फ चौक देख रहा था, बाकी सारी चीजें आउट ऑफ फोकस थी, है ना? कोई चीज है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रही है। समझ रहे हो? कोई चीज है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ना स्वामी विवेकानंद के पास, जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके साथ हुआ था। एक बार वो बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्वामी विवेकानंद जी थे वो। तो अम, बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और पास से एक बारात निकल गई। ठीक है, और ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कोई आया और किसी ने बोला कि भाई साहब आपने देखा क्या, ऐसे कोई बारात गई थी क्या? कौन सी बारात? समझ रहे हो ना? ये इस तरह से होती है, क्योंकि जो आया था ना वो बच्चा, वो अपने ब्रेन में क्या लेके आया था? चौक। वो सिर्फ चौक तलाश रहा था, तो उसे चौक मिला वहां पर। डस्टर था लेकिन उसे दिखा नहीं। इसीलिए एक बहुत अच्छी सी लाइन भी है कि योर आईज डू नॉट सी व्हाट योर ब्रेन डज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, आपकी आंखों को वो चीज दिखाई नहीं देती है जो आपका ब्रेन पहचानने से इनकार कर दे, या जो आपका ब्रेन है वो पहचानता नहीं है। तो उसका ब्रेन उस टाइम पे सिर्फ चौक देखना चाहता था, उस बच्चे को सिर्फ चौक दिखा। ये काइनेटिक एनर्जी वाला भी सिस्टम है, लेकिन मैं चलो रहने देते हैं ये सारी बातें। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बार बार आपको मैं क्यों कहूंगा, एक ही चीज को रिपीट करूंगा हर थोड़ी सी देर में, सिर्फ इसलिए कि आपके ब्रेन में वो रजिस्टर हो जाए। इसका साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है कि मैं आपको कैसे आपके ब्रेन में वो चीजें मतलब प्लांट करता हूँ। तो मैं आपको बार बार हर थोड़ी देर में कहूंगा, ठीक है, ताकि वो रजिस्टर हो जाए। रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में डस्टर रजिस्टर्ड नहीं था। एज ए रिजल्ट उसने देखते हुए भी उसे दिखाई नहीं दिया। तो बताओ, इस टेंस में अगर हिंदी में हमें पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है क्या? चारों तरफ देखो, हवा चल रही है ना? पानी बह रहा है, पत्तियां हिल रही है, समझ रहे हो? म्यूजिक चल रहा है, मूवी चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी चारों तरफ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब इस टेंस में आएगा। और दूसरा तरीका क्या है? कुछ वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं। देखो ये वर्ड्स जो है ना वो बिगिनिंग मतलब बिगिनर लेवल पे हेल्प करते हैं, बाद में जाके इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती है। समझ रहे हो? तो अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो एज ए बिगिनर आपको ये हेल्प करेंगे पहचानने में, अच्छा ऐसा ऐसा है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाद में इन सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये तो आपने हिंदी में पहचाना, लेकिन अगर हमें इसे इंग्लिश में बनाना हो तो दो चीजें बहुत काम की है यहाँ पर, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। तो बताओ हम कौन क्या क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 सीख रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1 में क्या है? इज एम आर। क्या है? इज एम आर। अभी हम ये वाला टेंस सीख रहे हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस भी था पहले नंबर का जो मैंने आपको बताया था, ये वाला कि वह खाना खा रहा है। देखो इसमें आ गया ना ऑटोमेटिक, खा रहा है ना। और इज एम आर में से ये आ गया और ये मेन वर्ब आ गई। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, लिखा हुआ ना। तो अभी हम ये वाला सीख रहे हैं और इसकी वर्ब क्या है? आईएनजी फॉर्म आएगी। ओके, तो हम हेल्पिंग वर्ब पर आ गए। तो बताओ इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सोचो सोचो, बी क्विक। राइट, आपने सही सोचा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। आर, इज एम आर। अगर मैं कहूँ कि इसकी मेन वर्ब क्या है, तो इसकी मेन वर्ब क्या होगी? कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, और 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेज हैं तो 6 टेंस की आईएनजी फॉर्म होती है, तो आईएनजी उसमें लगेगा। तो इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब है ना, एक छोटी सी बात और समझ लो आप, कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एक सिंगुलर नाउन का, एक होता है प्लूरल नाउन का, है ना। तो ये नाउन वगैरह क्या होती है हम सब चीज सीखेंगे धीरे धीरे। अभी जितना समझने के लिए जरूरत है पहले हम वो देखेंगे, ताकि हम अपने ट्रैक पर बने रहें। सिंगुलर नाउन मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल होना चाहिए, काउंट करें तो 1 होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला ही, मैंने बोला शी, मैंने बोला इट, मैंने बोला नेम, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है? सिंगल हैं। या इन ऐसे कह लो कि इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब क्या है? इस केस में इज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एटसेट्रा लगाया, इसका मतलब क्या है? देखो ही मुझे करना है यूज, तो ही इज आ गया, चलो। शी इज, इट इज, नेम प्रखर इज, लेकिन एटसेट्रा इनके अलावा भी कुछ हो सकता है जो सिंगल हो। इनके अलावा क्या हो सकता है? जैसे माई ब्रदर इज, है ना, माई फादर इज, माई फ्रेंड इज, ये एक ही है ना। द फैन इज, द डॉग इज, द कैट इज, ये इन सबसे अलग है, इसलिए एटसेट्रा मैंने लगा दिया। लेकिन वो काउंटिंग करोगे तो 1 ही रहेंगे। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो 1 है तो वो सिंगुलर नाउन में आएगी। एक होता है आई, वी, दे, यू, एटसेट्रा। अगर आई वी दे यू हो तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होती है, वो प्लूरल नाउन में आता है। अब देखो कहने के लिए आई और काउंट करो तो सिंगल होता है, आई होता है ना, मतलब एक ही होता है, तो ये सिंगुलर में होना चाहिए, लेकिन ग्रामर का रूल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो जब भी आई होगा तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आई वी दे यू एटसेट्रा ये कैटेगरी है, तो ये प्लूरल नाउन के लिए आएगी। जब तक कि स्पेशली आपको कुछ कहा नहीं जाए तब तक हमें यही मानना है कि सिंगुलर का मतलब ये होता है, प्लूरल का मतलब ये होता है। गेटिंग माई पॉइंट? जब तक भी आपको कहा नहीं जाए आपको यही मानना है कि सिंगुलर का मतलब, सिंगुलर नाउन का मतलब ही शीट नेम, और प्लूरल नाउन का मतलब आई वी दे यू होता है। ठीक है, तो बताओ सिंगुलर नाउन ही शीट नेम, 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 सिंगुलर नाउन ही शीट नेम। स्पीक विद मी, बोलना है आपको मेरे साथ। आप ना इसको एंजॉय करो। ठीक है, आपको बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन ही शीट नेम, प्लूरल नाउन आई वी दे यू, प्लूरल नाउन आई वी दे यू, प्लूरल नाउन आई वी दे यू। देखो मुझे सब कुछ आपको यहीं पर मतलब लर्न करवाना है, सब कुछ यहीं पर लर्न करवाना है ना। मैं आपके लिए बाद के लिए कोई मुसीबत छोड़ना ही नहीं चाहता। आप है ना लेटे लेटे वीडियो देखो, आप सोते सोते देखो। ठीक है, आप मतलब जैसे भी आपको वीडियो देखना है देखो, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ इसमें वो काम करते रहो। और बाद में फिर थोड़ी देर पेन पेपर लेके बैठना, और बस जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में बताऊं वो कर लेना। तो सिंगुलर नाउन ही शीट नेम, सिंगुलर नाउन ही शीट नेम, सिंगुलर नाउन ही शीट नेम, सिंगुलर नाउन ही शीट नेम। ठीक है, मेमोराइज इट, लर्न इट, इट इज वेरी नेसेसरी। प्लूरल नाउन आई वी दे यू, 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 एटसेट्रा। अब देखो प्लूरल नाउन में भी एटसेट्रा का मतलब होता है। जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स,
तो एक से ज्यादा हो गई ना तो प्लूरल में आ गई। ठीक है, माई ब्रदर्स, माई कार्स, माई साइकिल्स, माई पेन्स, एक से ज्यादा है ना, इसलिए एटसेट्रा लगाया मैंने। तो अब देखो मैंने ये क्यों समझाया था, क्योंकि इज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ही है तो इज आएगा, शी है तो इज आएगा, इट है तो इज आएगा। ठीक है, और किसी का नाम है जैसे प्रखर तो एक ही तो है वो, तो भी इज आएगा। एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब मैंने समझा दिया, जैसे माई ब्रदर एक ही है तो इज आएगा, माई फादर है ना, माई फ्रेंड, माई कार, माई कैट, सब एक है तो इज आएगा। एम आई के साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। अब देखो बाकी के लिए मैंने लिखा कि प्लूरल नाउन के साथ आएंगे। ठीक है, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ आएगा। अब आपको ये समझने की जरूरत है, प्लूरल नाउन में मैंने ऊपर बताया था क्या आएगा, आई विद यू। राइट, सही सोचे आप, आई विद यू। लेकिन आई तो इस कैटेगरी से बाहर हो गया है। गेटिंग माई पॉइंट, आई तो इस कैटेगरी से, देखो क्या आएगा, आई विद यू, लेकिन आई तो इस कैटेगरी से बाहर हो गया है और कहाँ चला गया है, एम के साथ चला गया है। तो आई को हम हटा देंगे इसमें से। तो क्या बचा फिर, अब बचा वी, दे, यू, एटसेट्रा। ठीक है, अब बताओ इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। एम किसके साथ आएगा, आई के साथ आएगा। आर किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ आएगा। और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, एटसेट्रा। बट आई तो हटा दिया हमने, तो बचा वी, दे, यू, एटसेट्रा। और इसकी में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की काम में, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें मैं आईएनजी ऐड कर दूं तो हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, ईटिंग। तो मैंने ईट में आईएनजी ऐड किया तो ये हो गया ईटिंग। प्ले में आईएनजी करूंगा मैं ऐड तो हो जाएगा प्लेइंग। डांस में आईएनजी ऐड करूंगा तो हो जाएगा डांसिंग। ठीक है, ड्रिंक में आईएनजी यूज करूंगा तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। टीच में आईएनजी करूंगा तो हो जाएगा टीचिंग। गेटिंग माई पॉइंट। तो आईएनजी जैसे ही हमने इसमें ऐड किया तो ये आईएनजी फॉर्म हो गई, तो ये वाली फॉर्म हमें इसमें यूज करनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक समझ में आया। ये जो पेज है ये आपको सिखा रहा है कि हमें किसी भी टेंस मतलब सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन, फिर से समराइज करता हूं मैं इसको। अगर अभी कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। ओके, और हिंदी में बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये सब आएगा। हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुई हूं, ये सब। ठीक है, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं। तो तैयार हो, तो देखो मैं अब एक सेंटेंस बनाता हूं। मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। एक मैं सबसे पहले वर्ब लूंगा, प्ले। क्या लूंगा, एक वर्ब ली मैंने, प्ले। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आता है, ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा। इसमें होता है आई, वी, दे, यू, एटसेट्रा। समझ आ रहा है आपको। तो ही, शी, इट, नेम और आई, वी, दे, यू। ठीक है, तो मैंने क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। तो मैं एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर ही के साथ, सबसे पहले ही उठाऊंगा मैं यहाँ से। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि वह क्रिकेट खेल रहा है ना, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, मैंने ये लिखा। तो मैंने किसके साथ बनाया, ही के साथ। इसी को मैं अब शी के साथ बनाऊंगा, नेक्स्ट क्या है, शी। तो क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट खेल रहा था। क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, आपको इंग्लिश आ रही है इसकी बनाना, ट्राई करो एक बार, सोचो सोचो। ठीक है, अब हम इट
थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इट को छोड़ देंगे, क्योंकि इट है ना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको समझना पड़ता है कि एज ए सब्जेक्ट हम इसको कैसे यूज करें। तो जब हम टेंस सीख जाएंगे तब हम इट को उठाएंगे कि हमें इट का यूज कैसे करना है। तो अभी के लिए हम इट को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो इट होता है वो सिंगुलर नाउन में आता है। ठीक है, तो अब हम नाम ले लेते हैं किसी का, जैसे प्रखर। प्रखर क्रिकेट खेल रहा, ओ सॉरी सॉरी था लिख दिया मैंने यहाँ पे। वह क्रिकेट खेल रहा है ना, प्रखर क्रिकेट खेल रहा है। तो देखो, वह क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रही है शी, है ना, वह क्रिकेट खेल रही है मतलब अभी खेल रही है, प्रखर क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी खेल रहा है। तो हमने ही शी इट नेम ये वाली सीरीज खत्म कर दी। अब आई लेते हैं हम, तो आई में क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर यहाँ पर कोई फीमेल है तो हो जाएगा मैं क्रिकेट खेल रही हूं। समझ रहे हो? अब आई हो गया, अब बताओ नेक्स्ट क्या लेंगे, वी लेंगे हम। तो हो जाएगा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दे ले लो, दे का मतलब होता है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अब यू ले लो, आप यू बचा हुआ है ना हमारे पास, यू तो हो जाएगा आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमने अब समझ में आया आपको, मैंने सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन ये ऊपर क्यों लिखा है ना, ताकि हम एक एक करके हम इनको बना सके। तो आगे देखो, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बता दिया था, वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब इसको हम बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए ना हमें एक फंडा सा यूज करना होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। है ना, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आप इसको आपको आता भी होगा ये, फिर भी हम क्योंकि कुछ ऐसे लर्नर हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक बार बताना चाहिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो काम को कर रहा है। और मेन वर्ब किसे बोलेंगे, जो काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। और सब्जेक्ट किसे बोलेंगे, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। और जो काम हो रहा है उसको मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब ये तो अभी हमने पढ़ी थी, याद है ना वो चार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इज एम आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठाएंगे, ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टेंस है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा चलिए समझा देता हूँ। बस मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो याद रखना है या फिर आपको वो समझना ही है अच्छे से। बट मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ब होगी। ठीक है, वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे यूजिंग व्हाट, या फिर क्वेश्चन करेंगे हम यूजिंग whom, है ना। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या ही तो होता है इसका मतलब, आप भी ना मजाक करते हो कभी कभी, क्या। और whom का मतलब किसे या फिर किसको, किसे या फिर किसको, जैसे पेन तुमने किसे दिया है, पेन तुमने किसको दिया। समझ में आ रहा है? तो हमें वर्ब से क्वेश्चन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई गेव यू ए पेन। ठीक है, इससे पहले दूसरा देता हूं मैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग, टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं बताओ, इंग्लिश। क्या पढ़ा रहा हूँ, आंसर क्या रहा है, इंग्लिश। तो इसका मतलब इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा, अब यहाँ पर हम होम लिखें, होम, होम से क्वेश्चन करें हम, मैंने बताया ना, या तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे या होम से करेंगे। तो व्हाट से करके तो हमने देख लिया, अब होम से क्वेश्चन करें, आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, होम किसे पढ़ा रहा हूँ, इसका आंसर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें होम से क्वेश्चन करने पे कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं।
ठीक है, तो मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आई स्लेप्ट, ठीक है, किरण, नहीं हम प्रखर लिखेंगे यहाँ पे, प्रखर है ना, एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। आई स्लेप्ट प्रखर, ठीक है, मैंने चांटा लगाया, हूम, किसे लगाया, किसे लगाया चांटा, प्रखर को लगाया मैंने चांटा, किसको लगाया, प्रखर को लगाया, तो प्रखर क्या हो गया यहाँ पर, प्रखर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे ना, गुड। अब देखो, जब वर्ड से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आता है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये टेक्निकल नॉलेज अभी हमारे काम की नहीं है, काम की है बट बाद में, ठीक है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम होम से क्वेश्चन करते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने दिया, आई गेव, मैंने दिया, व्हाट, क्या दिया, बताओ, ए पेन, क्या दिया, ए पेन, तो ये हमारा आंसर आया, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने दिया, whom, किसे दिया, तो आंसर आ गया यू, आपको दिया, तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचान पा रहे हो ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब क्या, बड़ा मुश्किल होता है जिनको जैसे नहीं आती है, बिगिनर होते हैं, है ना, बिगिनिंग में ये सारी चीजें बहुत परेशान करती है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारी चीजें परेशान करती हैं। तो आप ये समझ पा रहे हो कि सब्जेक्ट किसे बोलेंगे, जो काम कर रहा है, काम करने वाले को बोलते हैं, और मेन वर्ब जो काम हो रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बताया, मेन वर्ब से क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको ना हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुझे लिखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद मुझे लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मुझे लिखनी है मेन वर्ब, और उसके बाद मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट। ये लिखना है ना एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो इस वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले ना वर्ब उठाओ, काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, काम कौन सा हो रहा है, खेलने का, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब उठाओ, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, यही है ना इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें सिर्फ वन फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर वाला। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब बताओ ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, चलो पिछली स्लाइड में जाओ, देखो इज किसके साथ आता है, ही के साथ, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लिख दूंगा इज, ही इज। और मेन वर्ब बताओ, मेन वर्ब क्या यूज करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसमें, प्ले, वर्ब क्या है, प्ले, तो आईएनजी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, है ना। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, व्हाट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। क्या आप इसे समझ पाए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो अभी हमने उस चार्ट से लर्न की थी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उस वाले से हेल्पिंग वर्ब लर्न की थी, ठीक है। और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है, देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये एच एम आर, ये वाला टेंस हम सीख रहे हैं, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब से। मेन वर्ब क्या है, ये दे रखी है, आईएनजी फॉर्म, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो हम ये वाला पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये वाला टेंस अभी तक हम इस स्लाइड में या इस वीडियो की बिगिनिंग से सीख रहे हैं, सिर्फ एच एम आर वाला अभी तक, ठीक है। ये पहला वाला है, इसलिए आपको टाइम लगेगा, ताकि आप मेरी स्टाइल समझ जाओ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्यों समझाना चाह रहा हूँ, बाद में आप स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये आ गया है, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। बताओ चलो तब तक, 5 नंबर पे कौन सा टेंस आता है, टेंस का नाम जो 5 नंबर पर आता है, 5 नंबर पे कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी उसकी, हैड, है ना, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो पहला वाला उठाते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि इज सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, आर प्लूरल नाउन के साथ लगेगा,
आई को सेपरेट कर दिया हमने एम के साथ, तो जो भी सिंगल है इज लगेगा, ही सिंगल है इज, ही इज आईएनजी फॉर्म जोड़ दो, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट। ठीक है, अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रही है तो मतलब शी एक ही है तो फिर से इज आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म तो कॉमन है वो तो फिर से आएगी, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रखर, प्रखर भी तो सिंगल है भाई, मतलब वैसे मैरिड अनमैरिड वो वाला सिंगल नहीं, यहाँ पर काउंटिंग वाला सिंगल, मतलब कुछ भी सोच लेते हो ना आप। प्रखर इज, तो ये भी सिंगल है तो इज आया, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, है ना, प्रखर इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ पर लाल बत्ती आपकी जल जानी चाहिए, अलर्ट, आई के साथ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, एम आएगा, आई एम, और वर्ब टेंस तो एक ही है, आईएनजी फॉर्म ही आएगी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सुन में आ रहा है ना आपको, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम के साथ क्या जाएगा, वी, हम के लिए क्या जाएगा, वी, और वी एक से ज्यादा हो गए हम, मतलब एक से तो ज्यादा हो गए तो क्या आएगा, आर आएगा, प्लूरल नाउन हो गया ना, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे, वे का मतलब दे, मतलब एक से ज्यादा है, सपोज करो एक ग्रुप में 5 बच्चे खेल रहे हैं, आप क्या बोलोगे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा है, डिस्टेंस पर है, उनके लिए दे यूज कर रहे हैं, दे एक से ज्यादा है तो क्या यूज हो जाएगा, आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके लिए क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, यू एक्चुअली में अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको यू बोला जाता है, और आप ग्रुप में 5-7 लोग खड़े हैं तो भी आपको यू बोला जाएगा, तो यू के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, तो यू आर, क्या हो गया यहाँ पर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, और क्या है, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। देखिए मेरा एम क्या है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, डिटेलिंग में आपको क्यों बता रहा हूँ, कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से आ जाना चाहिए, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहे, बाई चांस रह भी जाता है तो कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब ने दिया हुआ है, राइट देयर आई वुड सॉल्व द क्वेरी। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आपको ये समझ में आ गया, तो अभी ध्यान दो, मैंने एक वर्ब ली थी यहाँ पर प्ले, एक वर्ब ली थी प्ले, और 7 सेंटेंस हमारे बन गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, वाह मेरी काउंटिंग अच्छी है ना, बिना काउंट के बता दिए, खैर, तो 7 सेंटेंसेज हमारे यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, अब हम एक और वर्ब ले लेते हैं, एक और वर्ब ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं, मान लीजिए ईट। ठीक है, तो पहला सेंटेंस वही, सबसे पहले लिखो सिंगुलर नाउन और फिर लिखो प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आता है बताओ, मतलब ही शीट नेम आता है ना, भूल जाते हो वहां पे ना, ही शीट नेम एटसेट्रा। प्लूरल नाउन में क्या आता है, आई वी दे यू, क्या आता है, आई वी दे यू एटसेट्रा। गेटिंग माई पॉइंट, तो बनाओ, चालू हो जाओ, मतलब पेन पेपर लेके वैसे नहीं गए अब चिल्लाने लग जाओ अभी अभी जोर से, मतलब सोचो कि मैं क्या लिखूंगा, सोचो सोचो, वह खाना खा रहा है, मतलब अभी सोचो, अभी क्या कर रहा है वह, सामने एक लड़का बैठा है आपके, क्या कर रहा है वो, खाना खा रहा है, तो क्या बोलोगे, वह खाना खा रहा है। अब वो लड़की होगी तो क्या बोलोगे, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, समझ रहे हो ना। तो हमने ही से बना लिया, हमने शी से बना लिया, इट तो हमें छेड़ना ही नहीं है अभी कुछ दिन, फिर नेम ले लेते हैं फिर से, तो प्रखर खाना खा रहा है, प्रखर खाना खा रहा है। अब आई को उठा लेते हैं हम, तो हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर कोई लड़की है यहाँ पर फीमेल है तो क्या जाएगा, मैं खाना खा रही हूँ, ऐसे नहीं अटक जाओ कि सर ने ये तो बताया नहीं कि फीमेल हो तो क्या करना है ना। अब हमसे लेते वी, मतलब हम खाना खा रहे हैं। अब दे से लेना है, बोलो बोलो क्या बनेगा, वे खाना
खा रहे हैं। अब यू से बनाओ, आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। तो हमने सबसे बना लिया। अब बस मेरे साथ साथ मतलब इंग्लिश बनाने लग जाओ। बताओ, मन में बनाओ, पहले सोचो। वह खाना खा रहा है तो मतलब ही। इज एम आर में से क्या लगेगा बताओ? इज एम आर में से क्या लगेगा? भूल गए? इज कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। ही इज ईटिंग फूड। फूड का मतलब खाना। ही इज ईटिंग फूड। ठीक है। वह खाना खा रही है मतलब रहा है, रही है, इस पे ध्यान देना भाई थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा? शी। कहीं जेंडर चेंज कर दो वहाँ पे ना। तो जनरली होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि रहा है, रही है, हम कुछ भी लगा देते हैं। शी इज ईटिंग फूड। शी इज ईटिंग फूड। प्रखर खाना खा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रखर। खाने वाला कौन है? प्रखर इज ईटिंग फूड। प्रखर इज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम ईटिंग फूड। समझ में आ रहा है आपको अब? ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। वी आर ईटिंग फूड। ठीक है। और वे खाना खा रहे हैं, वे के साथ क्या लगेगा? दे लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा दे आर ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड। और आप खाना खा रहे हैं, खाना तो खाते हो ना आप, तो क्या लिखेंगे हम? आप खाना खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग फूड। पता है, मैंने स्पोकन के वीडियोज कुछ बनाए हैं और मैं बनाऊंगा भी। तो वो पता बहुत मजेदार हैं। आई एम डैम श्योर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो उनको। और मतलब मैं कहूँ कि आपने 5 मिनट की भी क्लास ली है स्पोकन की, तो आपने अगर एक सेंटेंस बोलना भी सीखा है तो 5 मिनट के बाद ही वो सेंटेंस आप फ्लुएंसी के साथ, बिना किसी गलती के, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के, फ्लुएंसी के साथ बोल पाओगे। ऐसे सोचो, आपने मान लो रफली आपने 50 सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर ली ऐसे। ठीक है। मतलब 50 सेंटेंस आप कितनी देर में कर लोगे? रफली 2 घंटे में, है ना? और आप ऐसे 50 सेंटेंस रैंडम कहीं जाके बोलते हो, और कोई क्या सोचेगा इससे इंग्लिश आती है, मतलब क्या शानदार इंग्लिश आती है, फ्लुएंसी के साथ आती है ऐसे इंग्लिश। समझ रहे हो? बिना किसी मिस्टेक के आती है, और उसको थोड़ी ना पता है। अब रहने दो, आप बुलवाओ मत मुझसे। ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो हेल्प करेंगे आपको, तो आपको सीखने चाहिए। तो आप खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फूड। ये आ गया आपको? तो देखो, मैंने पहली वर्ब ली प्ले, हमने 7 सेंटेंस बनाए। मैंने दूसरी वर्ब ली ईट, हमने फिर से 7 सेंटेंस बनाए। कोई मुश्किल लग रहा है? ये नहीं लग रहा है। ऐसा कोई बोरिंग काम है क्या? बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक और वर्ब ले लो, जैसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर कि आपने लिख दिया राइट, तो इस पे आपके 7 सेंटेंस बन जाएंगे प्रैक्टिस में। फिर एक और वर्ब लिख दो, और ये वाला आप लिख लो स्लीप। ठीक है। इस पे फिर 7 सेंटेंस बन जाएंगे। फिर एक और वर्ब ले लो आप, एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया कुक, खाना बनाना, है ना? इस पे 7 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। फिर एक और वर्ब ले लो, जैसे आपने ले लिया वॉच, टीवी मूवी कुछ तो देखते होंगे ना आप, तो 7 सेंटेंस यहाँ पर बन गए आपके। और फिर एक और वर्ब ले लो, कौन सी लोगे बताओ? चलो, एक आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आपको अच्छी लगी ले लो। ऐसे थोड़ी कि मतलब डिक्टेटरशिप हो जाएगी ये तो, कि सब कुछ मैं ही बता रहा हूँ, वर्ब भी मैं बता रहा हूँ कि क्या बनाओगे आप। थोड़ी तो लिबर्टी होनी चाहिए। यू टेक योर लिबर्टी। तो ये एक और वर्ब आ जाएगी यहाँ पर 5th नंबर की। 7 सेंटेंसेस के हुए, तो ये 35 सेंटेंसेज हो गए। 35 सेंटेंसेस बनाने में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। बना के देख लो। ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये टेंस आपको आया नहीं आया? अब कोई भी सेंटेंस आ जाए इस टेंस का, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो आई, मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या होगा? आई, आई के साथ क्या आएगा? एम। आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो ड्रिंकिंग। क्या पी रहा हूँ? वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आ रहा है ना आपको समझ में? तो मैं ये मान लूँ कि आपको ये टेंस आ गया। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स इज देयर, यू आर वेलकम। ठीक है। तो हम एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं, हमने सीखा क्या है।
ये हमारी पहली स्लाइड है इस टेंस की। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि कोई काम जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो रहा हो, जैसे एग्जांपल के लिए वह खाना खा रहा है ना, प्रखर सो रहा है, इसमें काम अभी हो रहा है। सोचो एक मिनट के लिए, कोई लड़का आपके सामने बैठा हुआ है और वो खाना खा रहा है, तो क्या आप क्या बोलोगे? वह खाना खा रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मैं आपको ना एक और चीज बता देता हूँ। मैंने आपको ये वाला जो पैटर्न है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, है ना। तो ये वाला भी आप एक बार समझ लो, फिर ये टेंस खत्म करेंगे, हम अगले पे चलेंगे। जैसे मैंने लिखा कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई रहा है आ रहा है, इसमें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन हुआ है से कैसे बनेगा, हुई है से कैसे बनेगा? तो जब मैं कह रहा हूँ कि वह सो रहा है, सपोज करो कि आपके सामने बेड पर एक बच्चा है और वो सो रहा है इस वक्त, तो आप मुझे क्या बोलोगे? वह सो रहा है। इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी तो कह सकते हैं, जैसे वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है, ऐसे भी तो कह सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या आ गया? हुआ है, लेकिन काम तो यहाँ पे भी कंटिन्यू चल रहा है ना। एक्शन की जो स्टेट है वो तो स्टिल कंटिन्यू है। सोने का जो काम है वो तो दोनों ही केसेस में उसका कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं कहूँ कि वह सो रहा है या मैं कहूँ कि वह सोया हुआ है, दोनों में एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में सोने का काम कंटिन्यू चल रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना आखिर ये। समझ में आ रहा है आपको? तो हुआ है आ गया। जैसे और एक सेंटेंस बनाऊं कि मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं नहीं खड़ा हूँ, सेंटेंस है मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ, मतलब काम कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर से आ गया हुआ हूँ, हुई हूँ, हुए हैं, हुआ हूँ, है ना, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ। इससे कम ही सेंटेंस बनते हैं, बट फिर भी बनते तो हैं। मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ, ये बन गया। ठीक है, जैसे अम, आप और बना लो। जैसे बनाओ, क्या बनाओगे? सोचो आप भी तो। रवि लेटा हुआ है। ठीक है, ऐसे बन गया। तो कुछ भी आप बना लो। कहने का मतलब है कि इस वाले सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है सभी सेंटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे या सभी सेंटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी ना। इसीलिए तो सेपरेट चीजें दी हुई है, कुछ चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं, जैसे वह सो रहा है या वह सोया हुआ है। ठीक है, तो दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी। वह सो रहा है, वह सोया हुआ है, क्या बनेगी? ही इज स्लीपिंग। क्या बनेगी? ही इज स्लीपिंग। क्या बनेगी? ही इज स्लीपिंग। तो इंग्लिश एक ही बनेगी दोनों की। ठीक है, तो इस टेंस को हम ऐसे मान लेते हैं, जो बेसिक है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, ये खत्म। एजेमर और आईएनजी, मतलब एजेमर आईएनजी इंग्लिश में, और हुआ है, हुई है, और रहा है, रही है, ये हिंदी में। अब है ना, अब आप स्पीड पकड़ लोगे। अब हम दूसरे टेंस पे चलते हैं। और दूसरा जो टेंस है ना, कौन सा टेंस है दूसरा? भूल जाते हो आप। ये वाला वॉज वर्ब वाला। ठीक है, ये दूसरे नंबर का टेंस है। अब हम इस पे चल रहे हैं और आज हम ये वाला भी सीखेंगे। तो 3 टेंस सीखना आज हमारा काम है। आज का टारगेट क्या है हमारा? ये 3 टेंस सीखना है। ठीक है, तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो देखो, अब ये दोनों बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जो जितनी भी बेसिक चीजें मुझे समझानी थी आपको, वो सारी मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझा दी, इस टेंस के थ्रू मैंने आपको समझा दी। तो अब हम वॉज वर्ब वाला ले लेते हैं। तो मैंने टेंस का नाम लिख दिया है यहाँ पर। क्या है टेंस का नाम? भूल गए ना फिर से? अच्छा नहीं बोले हो, ठीक है, तो नाराज क्यों होते हो आप? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा होगा। तो लिख देते हैं, इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ये लाइन बहुत काम की है, जिनमें पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ना, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो इग्नोर करो ब्रैकेट वाली चीज को। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया।
कि इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनमें पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। अभी नहीं चल रहा है, ध्यान देना, अच्छे से समझना इसको। अभी नहीं चल रहा है, पास्ट में चल रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए, कल 4 बजे, अच्छा, कल 4 बजे मैं सो रहा था। अभी सो रहा हूँ क्या? मैं नहीं सो रहा हूँ, अभी नहीं सो रहा हूँ, कल सो रहा था, मतलब था, पास्ट बता रहा है, तो यस्टरडे। कल 4 बजे मैं सो रहा था। कितने बजे? कितने बजे? 4 बजे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सपोज करो ये मेरा बेड है, ठीक है, और ये पिलो शानदार वाला ज्यादा बड़ा बना दिया, आधा बेड कवर कर दिया ऐसे, तो एक और पिलो, ठीक है। और मैं यहाँ पे 4 बज रहे हैं, ये ब्लैंकेट सा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 4 बज रहे हैं और आप मेरे कमरे में एंट्री करते हो, तो आप क्या देखते हो? क्या देखा आपने कल 4 बजे? मैं सो रहा हूँ। अभी सो रहा हूँ क्या मैं? ना, कल 4 बजे। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 4 बजे, ठीक है। ये 3 बज रहे हैं, ये 3:30 हो रहे, ये 4 हो रहे हैं, चलो, ये 4 बज रहे हैं, ये 5 बज रहे हैं। तो मैं इससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं सो रहा था। तो जब 4 बजे आप आए तो आपने क्या पाया? आपने पाया कि मैं सो रहा हूँ। तो वो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कल 4 बजे मैं सो रहा था। अब 4 बजे को हटा दो, कल को भी हटा दो, मैं सो रहा था, बात खत्म। समझ में आ रहा है? मैं सो रहा था, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा मैंने लिखा, प्रखर टीवी देख रहा था। कब देख रहा था? किस टाइम देख रहा था? टाइम को इग्नोर करो ना, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। प्रखर टीवी देख रहा था, बात खत्म। अभी नहीं देख रहा है, पास्ट में देख रहा था, ठीक है। कब देख रहा था वो टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन देख रहा था, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना? गुड। आपकी बात तो अच्छी लगती है मुझे, आपको चीजें बड़ी जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? आपने ऐसे तो इसको पहचानना सीख लिया, अब ऐसे सीखो। तो यहाँ पर हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। या फिर हो जाएगा हुआ था, हुई थी, और हुए थे, एटसेट्रा। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये आ जाएगा बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह एग्जैक्टली। और इसमें अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें? सोचो, एक है हमारे पास वॉज और एक है हमारे पास वर, दो ही तो हैं। नियर आ याद? चलो मैं कराता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कौन से टेंस है? कौन सा ब्लॉक है? फर्स्ट वाला कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बीच वाला कौन सा ब्लॉक है? परफेक्ट टेंस। और ये तीसरा वाला कौन सा ब्लॉक है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही है ना? है नहीं? तो यहाँ पर क्या आ रहा था? इज, एम, आर, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। दूसरा आ रहा था वॉज, वर, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये वाला टेंस हम सीख रहे हैं। इसके अगले वाला सीखेंगे हम विल बी और शैल बी। तो जैसे ये होगा तो आज का हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, और एक ब्लॉक आपका खत्म हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंसेज आपको आ जाएंगे। ये तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तीनों में आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगी थी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो मेन वर्ब अगले वाले में पूछूंगा मैं आपसे कौन सी फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, है ना? वॉज एंड वर। तो वॉज किसके साथ यूज करेंगे हम? आई के साथ यूज करेंगे। और किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे। देखो पैटर्न चेंज हो गया ना। मैंने कहा जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, तब तक सिंगुलर प्लूरल नाउन को इस तरह से आपको देखना है। सिंगुलर प्लूरल नाउन को इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया था कि आई को मैंने सेपरेट कर दिया था ना। और मैं यहाँ पे भी आपको कह रहा हूँ आई को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। देखो कर दिया ना, आप ध्यान दे रहे हो तो। आई और सिंगुलर नाउन, यानी आई के साथ वॉज लगेगा और सिंगुलर नाउन के साथ भी वॉज लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? आई लिखेंगे हम, और सिंगुलर नाउन में जो चीजें आती हैं वो लिख देंगे हम।
तो बताओ, आई वॉज बोलते हो ना, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज रनिंग, आई वॉज स्लीपिंग, कहते हो ना, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अब वर किसके साथ लगेगा, सिंपल सी बात है, प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा आई, मतलब आई के साथ वॉज लगेगा। और किसके साथ लगेगा, और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। सिंगुलर नाउन में क्या आता है, ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा, इनके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। गेटिंग, आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। बताओ वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। फिर से बोलो, बोलना है, आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। बताओ वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। अच्छा डिटेल में बताओ, आई के साथ आई, सिंगुलर नाउन ही, शीट, नेम, एटसेट्रा। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। और प्लूरल नाउन में क्या आएगा, आई तो निकल गया ना इसमें से, आई तो हमने रिमूव कर दिया, ऊपर चला गया। तो बचे वी, दे, यू। आई वी दे यू था ना, आई तो चला गया, तो बचा वी दे यू एटसेट्रा, वी दे यू एटसेट्रा, इनके साथ लगेगा वर। अब यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी लगेगी, बताओ, पता है ना आपको, वर्ब की फर्स्ट वन प्लस आईएनजी लगेगी। तो ये जो स्लाइड है वो आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प कर रही है कि इस टेंस को हम कैसे पहचाने, इस टेंस को हम कैसे पहचाने, इस टेंस को हम कैसे पहचाने, उसमें हेल्प कर रही है स्लाइड, राइट। तो हिंदी में अगर हमें समझना हो तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। इंग्लिश में समझना हो तो वॉज वर और आईएनजी फॉर्म, खत्म। अब एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं हम। तो हम पहले लेते हैं प्ले, फिर से प्ले ले लेते हैं। फिर से लिख लो यहाँ पर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, यहाँ पर आई और ही, शीट, नेम। आई एंड सिंगुलर नाउन ऐसे लिख लेता हूँ, आई, ही, शी, इट। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ये हम कॉमन रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंगुलर नाउन में ही, शीट, नेम। और प्लूरल नाउन में क्या आ जाएगा, आई, वी, दे, यू। ठीक है, प्लूरल नाउन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब हमें इनसे सेंटेंस बनाने हैं, इनसे सेंटेंस बनाने हैं। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। तो प्ले के साथ पहला सेंटेंस बनाओ, ही से बनेगा ना, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। शी से बनाओ, वह क्रिकेट खेल रही है ना। अब इट को तो हम इग्नोर कर देना है थोड़ी देर के लिए। किसी नेम से बनाओ, जैसे प्रखर क्रिकेट खेल रहा है, समझ में रहा है। अब नेम से हो गया, ही, शी, इट, नेम, इट इग्नोर कर दिया हमने। आई से बनाओ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आपको कभी कभी लगता होगा ये तो मुझे आता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूं, है ना, ऐसा मन करता होगा, कभी कभी करता है, आता है जब। लेकिन बिलीव द प्रोसेस, आप बस ये 4 दिन मेरे तरीके से दे दो, आपके डाउट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा, 1 मिनट, था, था, थी, है ना। वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रही थी, प्रखर क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था या फिर रही थी, है ना। हम से हो जाएगा, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, और वे, दे से हो जाएगा, वे क्रिकेट खेल रहे थे। और यू से हो जाएगा, आप क्रिकेट खेल रहे थे। पहले टेंस के कंपैरिजन में फास्ट हो गया ना ये वाला टेंस, वही तो मैं आपको कह रहा था, बिलीव योर एजुकेटर। तो देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो ही के साथ क्या लगेगा, देखो एक बार पिछली पिछली स्लाइड पे ले चलता हूं मैं।
वॉज लगता है आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, और वर लगता है प्लूरल नाउन के साथ। बस इतना सा याद करना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको डिटेलिंग देखनी होगी सिंगुलर नाउन में क्या आता है, प्लूरल नाउन में क्या आता है, तो लिखा हुआ है ना, बताना मत किसी को आपने देखा है, चुपके से आप देख लो, अगली स्लाइड पे काम आएगा। ठीक है, ठीक है। तो वह क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या जाएगा, ही, क्या लगाऊं यहाँ पे, वॉज या वर, वॉज आता है सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ, बोला था ना, तो क्या आएगा, वॉज, ही वॉज, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रही थी, तो आ जाएगा शी के साथ भी वॉज लगेगा, एक ही है, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, प्रखर क्रिकेट खेल रहा था, तो प्रखर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई के साथ मैंने स्पेशली बताया था वॉज लगेगा। ठीक है, आई के साथ वॉज लगेगा, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी एक से ज्यादा हो गए, ज्यादा होती वर, है ना, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। और आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो हो जाएगा यू वर, यू के साथ वर लगेगा। ठीक है, वी दे यू के साथ वर लगता है, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ गया ना आपको कैसे चेंज करना है। तो मैंने एक वर्ब ली 7 सेंटेंसेस बने। आप 10 वर्ब्स लो, 7 इंटू 10, 70 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। आप 5 लोगे तो भी 35 हो जाएंगे, आप 35 भी बना सकते हो। ठीक है, ये आपकी श्रद्धा भावना, आपके मन के ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो। आपको आ जाएगा, ये मैं श्योर करता हूँ। ठीक है, आप 5 लो, 10 लो, बट ज्यादा ले लो तो बेटर है, ना लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 टेंस सीख लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ का एजेमआर सीख लिया है और हमने यहाँ का वॉज वर्ड सीख लिया है। अब हम चलेंगे विल बी शैल बी पर। मैं आपको बार बार ये इस तरह से क्यों बताता हूँ, ताकि आउटलाइन क्लियर है आपके दिमाग में कि आप हो कहाँ पर, है ना, इस पूरी पिक्चर में आप कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो भाई। कई बार हम पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या है भाई, कौन सा टेंस है, समझ रहे हो ना, पता ही नहीं रहता। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब हम चल रहे हैं इस वाले पे, विल बी शैल बी वाले पे, 3rd नंबर वाले पे। देखो आपने ना इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है, आप इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इस चैनल पे आप कंप्लीट इंग्लिश सीखोगे, ये सिर्फ टेंसेज नहीं है, तो बिगिनिंग है ना, ये तो डे 2 चल रहा है। आप डे 30 तक जाओगे, तब तक आपको सब कुछ आ जाएगा, सारे वीडियोस देखिए, और जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही नया वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि मैंने अपलोड कर दिया है लेकिन आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे वाले टेंस पर, और तीसरा वाला टेंस क्या है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा वाला टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दो, एक था हमारे पास प्रेजेंट, एक था हमारे पास पास्ट, एक था हमारे पास फ्यूचर। तो प्रेजेंट में जो अभी काम हो रहा है, पास्ट में जो हो रहा था, है ना, और फ्यूचर में जो काम होगा, अभी नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि कल सुबह 4 बजे, कल सुबह 4 बजे, कल सुबह 4 बजे, आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, कल सुबह 4 बजे मैं सो रहा हूँगा, मैं सो रहा हूँगा, कल सुबह 4 बजे मैं सो रहा हूँगा। तो कल सुबह 4 बजे आप आना, है ना, और आप देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा काम कंटिन्यू मिलेगा आपको, होता हुआ सोने का। ठीक है, मैं आपको सोता हुआ मिलूंगा, मतलब स्लीपिंग कंडीशन में मिलूंगा, स्टेट में मिलूंगा मैं आपको। तो अभी मैं नहीं सो रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कल सुबह 4 बजे जब आप आओगे, एंटर करोगे मेरे रूम में, तो आप क्या पाओगे कि मैं सो रहा हूँ। तो ये फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर
फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे कल दोपहर को 3 बजे या 4 बजे ले लेते हैं। कल दोपहर को 4 बजे मैं मूवी देख रहा हूँगा। क्या कर रहा हूँगा? मूवी देख रहा हूँगा। आप कल 4 बजे ना मुझे कॉल करना, ठीक है, कि सर कहाँ पर हो आप? तो मैं बोलूंगा मैं तो मूवी देख रहा हूँ। तो कल 4 बजे कौन सा काम कंटिन्यू चल रहा होगा? जैसे 4 बजेंगे या उसके आसपास अराउंड में कौन सा काम कंटिन्यू चल रहा होगा? मूवी देखने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा। बस इतना समझना है। और समझ तो आप वैसे ही गए हुई टेंस, मुझे भरोसा है बिना समझाए कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। भरोसा बढ़ा है मुझे आप पे, सच बता रहा हूँ मैं। तो देखिए इस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जिनमें फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी कोई काम नहीं कंटिन्यू चल रहा है, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम क्या चल रहा होगा? कंटिन्यू चल रहा होगा। कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कल सुबह 4 बजे मैं सो रहा हूँगा। अभी सो रहा हूँ क्या? नहीं सो रहा हूँ। तो बात चल रही है कल सुबह 4 बजे की। ठीक है, दूसरा देखो, अब टाइम मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने यूज किया है, लाइक आई डिड इन द प्रीवियस टेंस ऑल्सो। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू क्लियर कि भाई मैं मतलब फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है ना, व्हाट डज दैट रेफर टू। तो दिस इज अबाउट द सेम, बट टाइम टू मेंशन इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं मैं सो रहा हूँगा, है ना, दैट सेंटेंस इन दैट सेल्फ इज कंप्लीट। सो यू नीड नॉट मेंशन टाइम एट ऑल। तो कल सुबह 4 बजे मैं सो रहा हूँगा। अब देखो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। कब खेल रहा होगा? पता नहीं कब खेल रहा होगा, लेकिन वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पर आया रहा होगा, यहाँ पर आएगा रहा होऊंगा। ये हेल्प करेंगे, तो इसको हम पहचान लेते हैं एक बार। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे? देखो आप समझना, चलो अगली स्लाइड पे मैं समराइज करूंगा वैसे भी, तब समझा दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रही होगी, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ना एटसेट्रा। या फिर वो हुआ वाली सीरीज हमारी प्रेजेंट कंसिस्टेंसी चलती आ रही है, जैसे हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ, पास्ट में हुआ था, हुई थी, हुए थे, यहाँ पर हुआ होगा, हुई होगी, है ना। तो ये सब मिलते जुलते हैं, मैंने बोला था ना कि टीचिंग इज एन आर्ट। तो सेम नेचर वाले सेंटेंस को हमने एक साथ क्लब कर दिया। हुआ होगा, ये होगा सही से नहीं दिख रहा ना, ठीक है, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, और हुई होंगी, एटसेट्रा। तो ये इसमें आएंगे। तो आप हिंदी में पहचान लोगे कि हुआ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आएगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ऐसा कुछ आएगा, है ना। फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। तो अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब बड़ी आसान है, बताओ तीसरे नंबर पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? आप ना ऐसे भूल मत जाया करो, ठीक है। जिन्होंने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो देख लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और जिन्होंने देख लिया है आई गारंटी उनको 100% समझ में आ रहा होगा। और अगले जो 2 वीडियो जो हैं इसके बाद, उसमें आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे सारे।
हमेशा के लिए। तो विल बी शैल बी। अब इसका फॉर्मूला या फंडा पता है, बहुत आसान है, इसको समझना सबसे आसान है। मतलब जहाँ पे भी फ्यूचर होगा ना, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में यही तरीका काम करेगा। कौन सा? जहां भी शैल हो, चाहे वो शैल हो, शैल बी हो, शैल है वो, शैल हैव बीन हो, जहां भी शैल हो, वो सिर्फ और सिर्फ आई वी के साथ आएगा। ओनली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सबके साथ आएगा विल बी। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है ना, माइंड माई वर्ड्स। सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। आई और वी शैल के साथ आएगा, बाकी सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, या और कोई भी होता हो, सबके साथ विल भी आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ही, शी, इट, नेम, दे प्लूरल है ना, आ गया देखो, यू, एटसेट्रा, सबके साथ। मतलब फ्यूचर के जितने भी टेंसेज होंगे सब में यही काम करेगा। शैल होगा तो आई वी, और कुछ विल होगा तो क्या होगा, बाकी सबके साथ। अब यहाँ पर मेन वर्ब तो हम पहले ही कई बार मैंने आपको बता दी कि तीनों ही टेंसेज में जो आज हमने सीखे आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस स्लाइड से चलो समराइज करके देखते हैं एक बार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे कल सुबह 4 बजे मैं सो रहा हूँ, अभी नहीं सो रहा हूँ। फ्यूचर में कल सुबह 4 बजे जब आप एंट्री करोगे मेरे रूम में, तो आई शैल बी स्लीपिंग। ठीक है। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इंग्लिश तो अभी हमें बनानी नहीं है इसकी। खैर, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, अभी नहीं खेल रहा है, खेल रहा होगा, फ्यूचर में खेल रहा होगा। ठीक है। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में विल बी शैल बी और आईएनजी फॉर्म। बस कितना सा याद रखना है, विल बी शैल बी आईएनजी फॉर्म, खत्म। एक वर्ब ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं प्ले। ठीक है, वही फंडा फिर से अपना लो। ही, शी, इट, नेम, और यहाँ पे ले लो आई, वी, दे, यू। आसान ना, इजी ना। तो पहला बनाते वह से, तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसके बाद है ना, मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 2 वीडियो और बना दूंगा मैं, मतलब इस सीरीज से बाहर, 4 दिन की जो सीरीज है इससे बाहर, जहाँ पर है ना एडवांस्ड जो इंग्लिश होती है वो आपको मैं थोड़ा सिखा दूंगा। टेंसेज वगैरह में भी थोड़ी सी चलती है। ठीक है। तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। दूसरा है वह क्रिकेट खेल रही होगी। पहले ही सोच लिया होगा आपने, ये लिखूंगा मैं। अब इट को हमें इग्नोर कर देना है, नेम से फिर से लेंगे हम, प्रखर क्रिकेट खेल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं आपका नाम भी लिखूं यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए, आई वुड यूज योर नेम। ठीक है। आई, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, और मैं क्रिकेट खेल रही होंगी, तो भी वही सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, और मैं क्रिकेट खेल रही होंगी। ये लिखने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, आप इतने तो समझदार हो। ठीक है। हम ले लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है। वे ले लेते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। आप ले लेते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? आप क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब इसको बनाते हैं, तो बनाओ, वह क्रिकेट खेल रहा है, यू थिंक, यू मेक, कुछ तो आपको भी करना चाहिए ना भैया। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही के साथ क्या आएगा? विल भी आएगा। शैल भी तो सिर्फ आई भी के साथ आता है। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, खत्म। दूसरा, वह क्रिकेट खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट।
तीसरा, प्रखर क्रिकेट खेल रहा होगा, प्रखर, वही विल भी आ जाएगा इसके साथ भी, विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। और हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो, आई जैसे ही आया तो हमने शैल भी लगा दिया, है ना। वी जैसे ही आया हमने शैल भी लगा दिया। बाकी सब जगह क्या था, विल बी, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। और वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। शैल भी क्यों नहीं आया, क्योंकि शैल भी तो सिर्फ आई भी के साथ आता है, समझ रहे हो ना। तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, विल भी आ गया यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, 7 सेंटेंस बन गए। आप पांच, मतलब एक वर्ब लिया, 7 सेंटेंस बन गए। आप 5 वर्ब लो, 7 इंटू 5, 35 सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो आपको 35 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बनाने हैं, 35 पास्ट कॉन्टिन्यूस के बनाने हैं, 35 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बनाने हैं। और ये पूरे सेंटेंस लगभग एक सवा घंटे में बन जाएंगे। ठीक है, आपको ये टेंस आ गया समझ में। देखो 2 स्लाइड पे खत्म हो गया टेंस हमारा। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। ये वाली स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड पे आपको फोकस करना है। ये तो डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहा है। एक मिनट रो, कीप। देखो मैंने जो लिखा था ना वो सारी चीजें यहाँ पर है। अच्छा, ये खत्म हो गया था इसलिए। तो नई स्लाइड, नई स्लाइड, नई नई न्यू। ठीक है, अब हम इस पे जाते हैं फिर से। आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। लाइन सीधी नहीं बनी, मैं सीधी बनाऊंगा। ट्राई तो करूंगा एटलीस्ट। पहले से तो बेटर है थोड़ी। ये भी थोड़ी सी बेटर है। चलो हटाओ इस लाइन को, इस लाइन को हटाते हैं और डायरेक्ट लाइन खींचते हैं। एक, दो। तो देखो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो इस स्लाइड को जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तब तक अभी तक पढ़ा हुआ पूरी तरह से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 3 टेंसेज आज हमने सीखे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, यही था ना। इसके अलावा हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं और हुई हूं। ये एक स्लाइड अभी तक का सारा रिवाइज करा देगी एक बार में। पास्ट में क्या हो जाएगा, रहा है, रहा है, रही है का रहा था, रही थी, रहे थे। इसका हो जाएगा हुआ था, हुई थी और हुए थे। इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, है ना, रहा है, रहा था, रहा होगा, इस तरह से। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा,
और रही होंगी जगह नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ ना, रही होंगी भी है, वहां पे आप लिख लेना। हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा और हुई होंगी। हुई होंगी मैं फिर से छोड़ रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वॉज, वर। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इज आता है हमारा सिंगुलर नाउन के साथ, ये आता है आई के साथ, ये आता है प्लूरल नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा, है ना। इसमें आई के साथ आ गया तो आई निकल गया तो बचा वी, दे, यू। ठीक है, इसमें आई के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ आता है तो आई और सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम। और वर्क किसके साथ आएगा? प्लूरल नाउन के साथ आएगा। आई तो निकल गया इसमें से तो बचा वी, दे, यू। ठीक है, विल बी शैल बी का तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, आई एंड वी ओनली। बाकी सबके साथ विल भी आएगा, जैसे ही, शी, इट, नेम, दे, यू, है ना, सबके साथ विल भी आएगा। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे वह सो रहा है, तो पास्ट में क्या बन जाएगा? वह सो रहा था और वह सो रहा होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा वर्जन लिख लेते हैं, वह सोया हुआ है। कैसे भी कह लो एक ही बात है, वह सोया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? वह सोया हुआ था और वह सोया हुआ होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश देखो, हिंदी में दो सेंटेंस हैं बट कहना एक ही बात चाह रहे हैं। तो जो बात कहना चाह रहे हैं, जो सेंस है उनका, हमें वही तो ट्रांसलेट करना है, ना कि वर्ड्स करने हैं। और दोनों क्या कहना चाह रहे हैं कि वह सो रहा है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज स्लीपिंग। दोनों की एक ही इंग्लिश हो जाएगी, ही इज स्लीपिंग। इसमें क्या हो जाएगा? ही वॉज स्लीपिंग। और इसमें क्या हो जाएगा? ही विल बी स्लीपिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वाली स्लाइड को 5 बार, 10 बार, 15 बार आप एक बार लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ले दे के अभी तक आपने जो सीखा है उसका मर्म, ठीक है, ये स्लाइड है। ये स्लाइड में आपको शुरू में डायरेक्ट ऐसे बता के भी आपकी प्रैक्टिस करा सकता है, ताकि देखो इसमें ऐसे ऐसे करते हैं, और 4-5 आपको सेंटेंस बता देता और 15 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाता। लेकिन पता है, अभी जो आपने पढ़ा है ना, वो आपके दिल में गया है, वो आपके दिमाग में गया है, आपने ना उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस की है, आपने ना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और इंग्लिश सीखने के लिए ना कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन तो हर बुक में छपी होती है ना, और हर बुक में एक्सप्लेन भी किया होता है थोड़ा सा, जैसे मैं बता रहा था कि 4 सेंटेंस बना के मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, बट है ना, वो आपको सिखाता नहीं। ठीक है, तो आज आपको 35 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में बनाने हैं, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और मैं आपको फिर प्रॉमिस करता हूँ, इन 4 दिन में आपको 12 टेंस आएंगे। आज 2 दिन खत्म हो गए, हैव पेशेंस, और अगले 2 दिन में आपके टेंस खत्म हो जाएंगे। और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, बोरिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, मजे मजे में हंसते खेलते ऐसे चलते चलते आप टेंसेस सीख जाओगे। उसके बाद पूरी ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज है, हर एक को एंजॉय करोगे आप, पक्का एंजॉय करोगे। लेकिन है ना, एक भी वीडियो स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना। और है ना, ये जो लाइक करना है इसको, शेयर करना है इसको, सब्सक्राइब करना है इसको, बेल आइकन को हिट करना है प्लीज। इतनी मेहनत के लिए इतना तो कर ही सकते हो, और शेयर भी करना प्लीज। ठीक है, तो
आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है और कल हम मिलते हैं डे 3 में। और डे 3 में तभी आना जब डे 1 और डे 2 आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पहले जंप नहीं करना एक्साइटमेंट में कि ये तो मुझे आ गया है, मैं डे 3 पे क्यों चला जाता हूँ। आप बेशक चले जाओगे लेकिन सीख नहीं पाओगे। तो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डे 3 क्लास में। सी यू, बाय, टेक केयर।